हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इनकम मेथड सीखेंगे आज बच्चों। इनकम मेथड से हमारा जो आंसर आता है बच्चों वो आता है एनडीपीएफसी। पहले आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है बच्चों। इनकम मेथड के तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा होता है हमारा मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को हम शॉर्ट में बोलेंगे सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस में को बोलेंगे ओएस और मिक्स्ड इनकम को एमआई बोलेंगे बच्चों। कई बार मिक्स्ड इनकम के बदले मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्वेश्चन में लिखा होता है, तो वो सेम चीज ही है। देखिए बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन में ये तीन चीजें दिख जाएं तो आपका आंसर आ जाएगा एनडीपीएफसी। कौन कौन सी चीजें आपको दिख जाएं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ये तीन चीज मिल गई, आ गया आपका एनडीपीएफसी, आंसर आ गया, खत्म कहानी। लेकिन अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली ना गिवन हो तो बच्चों आपको फाइंड आउट करना है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। याद रखेंगे बच्चों, एम्प्लॉयर्स ही लिखा होना चाहिए, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये तीन चीजें फाइंड आउट करेंगे बच्चों, ठीक है। अगर मान लो इसमें से दो चीज गिवन है, ये एक चीज नहीं गिवन, तो एक को जीरो ले लेंगे, इसको कंसिडर ही नहीं करा जाएगा। तो ये तीन चीजों को ऐड कर देंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऑपरेटिंग सरप्लस के बच्चों दो और मेन सेगमेंट होते हैं, एक होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एक होता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी की तीन इनकम होती है, रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। इन तीनों को ऐड करके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाता है रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। एंटरप्रेन्योर की इनकम होती है बच्चों प्रॉफिट। प्रॉफिट के तीन और मेन सब डिविजन होते हैं, प्रॉफिट का तीन मेन सब डिविजन और होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड। क्वेश्चन में अगर रिटेन्ड अर्निंग ना गिवन हो तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन होता है। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये है अगर मान लो ऑपरेटिंग सरप्लस आपको डायरेक्टली नहीं गिवन तो ये तीन चीजें ढूंढनी पड़ेगी आपको क्वेश्चन में, तो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगी। कौन कौन सी तीन चीजें? रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी ढूंढनी पड़ेगी। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। अगर मान लो क्वेश्चन में प्रॉफिट ना गिवन हो तो ये तीन चीजें गिवन होंगी, इन तीन चीजों को ऐड करना, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इन दोनों को इनको ऐड करके हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। कौन कौन सी चीजों को ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस आता है? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। प्रॉफिट क्वेश्चन में ना गिवन हो तो ये तीन चीजें ऐड कर देना, प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर इन चारों चीजों को ऐड करके हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर ना गिवन हो मिक्स्ड इनकम तो आप उसे जीरो ले सकते हैं। क्वेश्चन में कई बार मिक्स्ड इनकम के बदले मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी लिखा होता है। क्लियर है? इससे जो हमारा आंसर आता है बच्चों एनडीपीएफसी आता है, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी को बच्चों डोमेस्टिक इनकम भी कहा जाता है, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, रेंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, रॉयल्टी, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम और एनएफआईए गिवन है बच्चों। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कंपनसेशन इनकम मेथड से जो हमारा आंसर आता है वो आता है बच्चों एनडीपीएफसी। तो सबसे पहले हम लोग एनडीपीएफसी निकालेंगे क्योंकि एनडीपीएफसी ही कैलकुलेट करना है। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला होता है बच्चों कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। देखिए क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्वेश्चन में गिवन है 400, मिक्स्ड इनकम नहीं गिवन। जब मिक्स्ड इनकम ना गिवन हो तो कैसे निकालते हैं? सॉरी, ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, रेंट ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऐड कर दो, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी ऐड कर दो और प्रॉफिट ऐड कर दो, ठीक है। प्लस ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। देखिए आपका रेंट गिवन है, रेंट है आपको 100 गिवन है और इंटरेस्ट गिवन है 400, रॉयल्टी बच्चों रॉयल्टी यहां पर है 200 और प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 300। मिक्स्ड इनकम भी क्वेश्चन में गिवन है 500। इनको ऐड कर देंगे तो हमारा एनडीपीएफसी आ जाएगा। इनको ऐड कर देंगे तो हमारा एनडीपीएफसी आ जाएगा। ऐड करेंगे
1000, कैलकुलेशन गलत हो जाए तो फिर देख लेना बच्चों, ये आ जाएगा 1900 और लास्ट में लिखेंगे बच्चों जो वैल्यू गिवन है, जिसमें करोड़ में गिवन है तो करोड़ में लिखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया NDP@FC, ये हमारा आंसर आ गया NDP@FC। बच्चों यहाँ पर आप सोचेंगे डेप्रिसिएशन किस लिए गिवन है और NFI क्यों गिवन है। बच्चों अभी हम नेशनल इनकम जब निकालना सीखेंगे तो तब इनका डेप्रिसिएशन का और NFI का यूज आएगा। अभी फिलहाल यूज नहीं है क्योंकि हमारा इनकम मेथड से जो आंसर आता है वो आता है NDP@FC। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको नेशनल इनकम निकालना सिखाता हूं। इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए सीखते हैं। आइए बच्चों, इसमें कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को बच्चों हम बोलते हैं NNP@FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NNP@FC निकालना है विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड, इनकम मेथड की हेल्प से। सबसे पहले बच्चों एक बात बताइए, इनकम मेथड से जो हमारा आंसर आता है वो क्या आता है, NDP@FC आता है। इनकम मेथड से जो हमारा आंसर आता है वो क्या आता है, NDP@FC। तो सबसे पहला काम होगा हमारा NDP@FC फाइंड आउट करना। NDP@FC कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 200। ऑपरेटिंग सरप्लस का मैंने आपको बता रखा है रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 200 है, रेंट हमें गिवन है बच्चों 400, इंटरेस्ट बच्चों नहीं गिवन, जीरो ले लेंगे, जो ना गिवन उसे जीरो ले लेंगे बच्चों। रॉयल्टी गिवन है बच्चों 300, प्रॉफिट गिवन है हमें 500, मिक्स्ड इनकम हमें क्वेश्चन में गिवन है 600। आइए इसे सॉल्व कर देंगे। 200 प्लस 538 84 1200 प्लस 600। आइए सॉल्व करें, ये आई थिंक 2000 आएगा बच्चों। आंसर लैक्स में गिवन है तो यहां पर लैक्स में लिखेंगे, आंसर लैक्स में लिखेंगे। NDP@FC आ गया है हमारा, ये हमारा जो आंसर आया है ये आया है NDP@FC 2000 लाख, ये हमारा NDP@FC आया है। लेकिन क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है नेशनल इनकम, मींस NNP@FC फाइंड आउट करने के लिए बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड स्टेप में करेंगे। NNP@FC फाइंड आउट करेंगे। हमारा आंसर क्या आ चुका है, NDP@FC आ चुका है। NDP@FC बच्चों नेट से नेट नहीं जाया जा सकता, DP से NP जाएंगे तो प्लस NFIA करेंगे और FC से FC भी नहीं जाया जा सकता। ये मैं आपको बता चुका हूं बेसिक्स वाले वीडियो में, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं आपको। बेसिक्स वाले वीडियो देख लेंगे जिनको समझ में नहीं आया हो। यहां देखिए ये हमारा गिवन है 2000 और NFIA बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 200, तो हमारा बच्चों नेशनल इनकम आ जाएगा 2200 lakhs। ये NNP@FC दैट इज NNP@FC दैट इज नेशनल इनकम आ गया। दिस इज आवर नेशनल इनकम, ये हमारा नेशनल इनकम आ गया है। क्लियर है सबको ये नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको NDP@FC निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप NDP@FC निकालिए, फिर क्वेश्चन में जो डिमांड कर रहा है नेशनल इनकम डिमांड कर रहा है तो NNP@FC निकाल दें, और कुछ भी डिमांड कर रहा है तो अब मैंने आपको बेसिक्स में बता रखा है कि कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैसे ट्रांसफर करा जाता है। होप आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।